नमस्कार, आपके साथ मैं हूं रेशम खान और स्वागत है आप सभी का N27 न्यूज में। झारखंड की राजनीति में बड़ी हलचल हो रही है। कथित जमीन घोटाले के मामले में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। लंबे समय से अटकलें ये भी चल रही है कि वह अपनी पत्नी कल्पना सोरेन को राज्य की कमान सौंप सकते हैं। वहीं 40 घंटे तक गायब रहने के बाद मंगलवार को जब हेमंत सोरेन विधायकों की बैठक के लिए सर्किट हाउस पहुंचे तो वहां कल्पना भी मौजूद थी। ऐसे में कयास और तेज हो गए कि हो सकता है कि जल्द ही हेमंत सोरेन पत्नी को मुख्यमंत्री का पद सौंप दे। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे पहले भी इस बात का दावा कर चुके हैं कि हेमंत ने अपने सहयोगी विधायकों को बैग लेकर रांची बुलाया है। वहीं आपको बताते चले कि कल्पना सोरेन ओडिशा के मयूरभंज के एक कारोबारी घराने से आती है और फिलहाल वे अपना एक प्लेवे स्कूल चलाती है और उनके 2 बेटे हैं, निखिल और अंश। वहीं उनका जन्म 1976 में रांची में हुआ था और उन्होंने अपना ग्रेजुएशन रांची से ही पूरा किया। वहीं 7 फरवरी 2006 को कल्पना और हेमंत की शादी हुई थी और बताया जाता है कि ये अरेंज मैरिज थी। वहीं कल्पना तब भी सुर्खियों में आई थी जब भाजपा नेता और पूर्व सीएम रघुबर दास ने आरोप लगाया था कि हेमंत सोरेन ने पत्नी के व्यवसाय के लिए प्लॉट आवंटित करने के लिए अधिकारों का दुरुपयोग किया है। आरोप था कि आदिवासियों के लिए बनाए गए प्लॉट पूल से कल्पना सोरेन की कंपनी सोहराई प्राइवेट लिमिटेड के लिए जमीन आवंटित कराई गई है। वहीं आपको बताते चले कि हेमंत सोरेन ने इस बात से इनकार किया था कि वह पत्नी को मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी देंगे। हालांकि अब सोशल मीडिया पर भी कल्पना सोरेन के मुख्यमंत्री बनने की चर्चा शुरू हो गई है। वहीं कई लोग उनकी तुलना राबड़ी देवी से भी कर रहे हैं। बात 1996 की है जब लालू प्रसाद यादव बिहार के मुख्यमंत्री थे और उन पर चारा घोटाला का आरोप लगाया गया था और सीबीआई जांच करने लगी और उन पर भी गिरफ्तारी की तलवार लटक रही थी। और इसके बाद लालू प्रसाद यादव ने राबड़ी देवी को बिहार की मुख्यमंत्री बना दिया। वहीं पहली बार 1997 से 1999 तक वे मुख्यमंत्री रही और इसके बाद 2000 के विधानसभा चुनाव में फिर से राबड़ी देवी को जीत हासिल हुई और बिहार की कमान अगले 5 साल तक उनके हाथ में रही। राजनीति के गलियारों में राबड़ी देवी को लेकर काफी तंज भी कसे गए। हालांकि थोड़े ही दिनों में वे मंझी हुई नेता के तौर पर बोलने लगी और उस समय भी ज्यादातर फैसले लालू यादव ही लिया करते थे। वहीं अब अगर राबड़ी देवी और कल्पना सोरेन की तुलना करें तो ये नाइंसाफी मानी जाएगी, क्योंकि राबड़ी देवी पूरी तरह से घरेलू महिला थी और वही कल्पना की गिनती पहले से ही बिजनेस वूमन में होती है। वहीं आपको बता दें कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी के सामने पूछताछ के लिए पेश होंगे और इस सोमवार को मुख्यमंत्री स्थित आवास में ईडी की छापेमारी के बाद गायब हुए सोरेन करीब 40 घंटे बाद मंगलवार को रांची पहुंचे और अपने विधायकों से मिले। वहीं झारखंड की इस राजनीति में पूरे ड्रामे के बीच भाजपा नेता निशिकांत दुबे ने कहा है कि हेमंत सोरेन अपनी गिरफ्तारी की स्थिति में पत्नी कल्पना सोरेन को सीएम के तौर पर स्थापित कर सकते हैं। हालांकि इससे पहले भी ईडी के समन के दौरान हेमंत सोरेन उन अफवाहों को खारिज कर चुके हैं जिनमें कल्पना सोरेन को झारखंड के सीएम पद देने की बातें उठी थी। तो अभी के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहे N27 न्यूज। आप देख रहे हैं N27 न्यूज, पकड़ हर खबर पर।